गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का, वो बैटरी के बारे में है। जो बैटरी है, जैसे तुम लोग बाहर मार्केट से कोई भी सेल खरीद कर लाते हो, जैसे कि क्लॉक का सेल या रिमोट का सेल, तो वो जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो हमें ये पढ़ना है, उसका एक बेसिक कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं EMF ऑफ बैटरी। जब EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और उसका मेन काम क्या है, वो हम इस बार सीखेंगे। सबसे पहले तुम्हें जो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम तुम्हारी बैटरी से मिलता जुलता है। तुम जो बाहर से बैटरी खरीद के लाते हो ना, एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अगर से ये पॉजिटिव टर्मिनल का पॉइंट बाहर रहता है, ये उसके जैसा शेप है। बैटरी के अंदर दो टाइप के केमिकल्स भरे जाते हैं, जिसमें एक केमिकल ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा केमिकल रिडक्शन करता है। लेकिन जब केमिकल इसमें भरे जाते हैं तो दोनों प्रोसेस साथ में स्टार्टिंग में नहीं होते। इनिशियली सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? जैसे तुमने पढ़ा है, जैसे सोडियम है Na, उसको हम ऐसा लिखते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें हमने सोडियम में से आयन को, पॉजिटिव आयन को और इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, आयन पॉजिटिव चार्ज है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के बावजूद हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन दोनों को अलग कर दिया। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि जिस फोर्स ने इन दोनों को अलग किया है, जिस फोर्स ने इन दोनों को अलग किया है, उस फोर्स की ताकत इनके बीच में अट्रैक्शन की ताकत से ज्यादा होगी। ऐसे फोर्स को हम लोग केमिकल फोर्स बोलते हैं। केमिकल फोर्स एटम में से आयन को और इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकता है, और केमिकल को दूसरा हम नाम देते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब समझो कि बैटरी के मिडल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और साथ में एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। मतलब कि एक आयन अलग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अलग हुआ। पॉजिटिव मतलब आयन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब इन दोनों को अलग किसने किया? तो इन दोनों को अलग करने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को बोलते हैं Fn। Fn का मतलब होता है नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, या उसको दूसरी भाषा में कभी कभी केमिकल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? ये आयन को और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करके दूर भेजता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहां फेंक देता है और पॉजिटिव आयन को इस तरफ। मतलब इन दोनों में, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिटिव आयन में हमेशा अट्रैक्शन होता है। फिर भी ये दोनों पास में नहीं आते, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स इन दोनों को अलग कर देता है। अब समझो, इन दोनों को अलग करने के लिए नॉन इलेक्ट्रिकल ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया।
और 10 न्यूटन की ताकत से इनको अलग कर दिया। ये तो हुआ एक एटम की बात। बैटरी के अंदर तो लाखों एटम होते हैं, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव यहाँ चला गया, मतलब ये मोशन हो गया, मतलब ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, और ये इसको भेजने की जो ताकत है वो Fn की है। अब समझो दूसरा एक और एटम का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर दूसरा एक और एटम का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन जमा होगा, यहाँ एक और पॉजिटिव। समझो तीसरा भी ऑक्सीडेशन हुआ, अगेन एक इलेक्ट्रॉन, अगेन पॉजिटिव चार्ज, तो धीमे धीमे लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, राइट साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो जो बाद में नेगेटिव वाले आने की कोशिश करेंगे, तो जो पहले से नेगेटिव जमा हो गए हैं वो आने वाले नए नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये यहां से अब क्या लगाएंगे, ऑपोजिट फोर्स। और ये जो ऑपोजिट फोर्स है, इस ऑपोजिट फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग लिखते हैं Fe। अब ये Fe यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो जो Fe है वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, Fe इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, लेकिन Fn वो तो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। और शुरुआत में स्टार्टिंग में Fn की ताकत है 10 न्यूटन, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन Fe के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास ताकत है 3 न्यूटन, मतलब इलेक्ट्रिकल 3 न्यूटन का लग रहा है इस तरफ, Fn लग रहा है 10 न्यूटन का इस तरफ, तो 10 न्यूटन 3 न्यूटन से तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे आ जाएगा। समझो इलेक्ट्रॉन कौन सा आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे चौथा पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ऐसे पांचवा इलेक्ट्रॉन, पांचवा पॉजिटिव चार्ज, छठा इलेक्ट्रॉन, छठा पॉजिटिव चार्ज, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इलेक्ट्रॉन, फिर सातवां पॉजिटिव, आठवां पॉजिटिव, नौवां पॉजिटिव और 10। जब इलेक्ट्रॉन 10 और पॉजिटिव 10 हो जाएंगे, तब Fe यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसकी वैल्यू भी 10 न्यूटन हो जाएगी। पहले वो 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 न्यूटन, 4 इलेक्ट्रॉन आए तो 4 न्यूटन, ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की ताकत भी 10 न्यूटन हो गई। नॉन इलेक्ट्रिकल की ताकत भी कितनी थी, 10 न्यूटन। अब ये इलेक्ट्रॉन को 10 न्यूटन से उस तरफ भेजेगा और इलेक्ट्रिकल 10 न्यूटन से यहां ताकत लगाएगा, मतलब दोनों की ताकत अब क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर दोनों की ताकत इक्वल हो जाएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन वहां जाना बंद हो जाएगा, मतलब चार्ज का जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। जब तक Fn बड़ा था तब तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे वहां तक जाते जाते वहां पे Fe को यानी इलेक्ट्रिकल को बढ़ाने लगे। और जब इलेक्ट्रिकल फोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल के इक्वल हो जाता है, उस वक्त जब इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल के इक्वल हो जाता है, उस वक्त चार्ज का मोशन बंद हो जाता है, यानी कोई भी चार्ज अब मूव नहीं करेगा, क्योंकि Fn वहां जाने की कोशिश कर रहा है, Fe आने नहीं दे रहा। Fe वाला यहां आने की कोशिश कर रहा है, Fn आने नहीं दे रहा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल हो गए हैं। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, when non-electrical force and electrical force
becomes equal in magnitude, then motion of charge stops. Motion of charge stops. This situation of battery is known as open circuit condition. जब चार्ज का मोशन स्टॉप हो जाता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है लेफ्ट की तरफ, यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और बीच में चार्ज का मोशन रुक गया, स्टॉप हो गया, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन, यानी ब्रैकेट में इसको लिखते हैं हम OCC, ओपन सर्किट कंडीशन। तो जब तुम बाहर से बैटरी को ले आते हो, मार्केट से खरीद कर लाते हो, उस वक्त बैटरी किस सिचुएशन में होती है? ओपन सर्किट कंडीशन। अब इस सिचुएशन में इन ओपन सर्किट कंडीशन, the potential difference between positive and negative terminal. In open circuit condition, the potential difference between positive and negative terminal of battery is known as EMF of battery. उसको हम नाम देते हैं EMF of battery, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब ये चार्ज स्टॉप हो गया, तब राइट साइड बन गया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल का समझो पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट में, और लेफ्ट साइड जो नेगेटिव चार्ज जमा हो गया उसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल का मान लो पोटेंशियल है -0.8, क्योंकि दोनों का सेम ही होगा। तो मैंने यहाँ नीचे क्या लिखा है, इन ओपन सर्किट कंडीशन, जब बीच में चार्ज का मोशन स्टॉप हो जाए, उस वक्त द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी इसमें 0.8 और ये -0.8 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? 0.8 माइनस -0.8, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो ये प्लस होके बन जाएगा 1.6 वोल्ट। इसको बोलते हैं EMF, यानी E, यानी ये वन टाइप ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है, तो उसके पास कितनी ताकत जनरेट हो चुकी है? 1.6 वोल्ट EMF। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर प्लस की तरफ जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 1.6 वोल्ट जितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो बाहर से तुम जो सेल खरीद के लाते हो, उसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो वो जो 1.5 वोल्ट लिखा होता है, वो क्या लिखा होता है? वो EMF लिखा होता है कि बैटरी जब ओपन सर्किट कंडीशन में होगी, तब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जब तुम न्यू बैटरी खरीद के लाते हो, उस वक्त तुम उसको यूज नहीं करते, तो उसके अंदर जो एनर्जी जमा पड़ी है, उस एनर्जी को बोलते हैं उसका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? तो ये बैटरी था EMF। ये तो कौन सी बैटरी अभी तक यूज में नहीं आई, लेकिन जब हम इस बैटरी को यूज करते हैं तो सिचुएशन बदल जाती है। उस सिचुएशन को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। वो हम इसके जस्ट बाद टॉपिक करेंगे। तो ये अच्छे से एक बार समझ लो।